Hello students, let's read the question. EMLG denote energy, mass, angular momentum and gravitation constant respectively. The dimensions of EL square divided by m to the power 5 g square will be that of. Okay. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो E हमारी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास, L एंगुलर मोमेंटम, G ग्रेविटेशन कांस्टेंट. हमें बताने हैं ई एल स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी जो टर्म हमें दे रखी है ना, इसके हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने के, इसके डायमेंशन किसके इक्वल होंगे. ठीक है. तो ई एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर, इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं. तो सबके पहले हमें ई एल एम जी इन चारों के डायमेंशन पता होने चाहिए, तभी हम इस टर्म के डायमेंशन निकाल पाएंगे. ठीक है. ई क्या है? एनर्जी. ई क्या है? हमारी एनर्जी. एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं हमारे? सारी जो एनर्जीज उनके डायमेंशन सेम ही होते हैं. तो कोई भी एनर्जी ले लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो काइनेटिक एनर्जी ले लो. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर. तो उससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं. तो एनर्जी के डायमेंशन आ जाते हैं हमारे. हाफ तो डायमेंशन लेस नंबर होता है, एम होता है मास, तो मास के डायमेंशन होते हैं एम. वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? एल टी माइनस वन. तो वी का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जिससे एनर्जी के डायमेंशन क्या आते हैं? ये एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस. एनर्जी के हमारे ये डायमेंशन होते हैं. ठीक है. ये तो आपको याद भी हो तो बेटर है, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो. ठीक है. तो एनर्जी के हमारे डायमेंशन क्या आ गए? एम एल टू टी माइनस टू. ओके. उसके बाद एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम. एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू एम वी आर. ठीक है. एम वी आर. एम क्या है? मास. ठीक है. तो इसके मास की डायमेंशन एम. वी क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस वन. आर होता है हमारा एक तरह से डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस के डायमेंशन क्या हो गए? एल. तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसके डायमेंशन क्या आ जाते हैं? एम एल टू टी माइनस. ठीक है. ये हमारे एंगुलर मोमेंटम होते हैं. एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा? आर क्रॉस पी होता है. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी. ठीक है. यहाँ से एल आता है हमारा आर पी साइन थीटा के इक्वल. ठीक है. या फिर इसको पी हमारा क्या होता है? मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी ले सकते हैं, जिससे यहाँ क्या जाता है? एम बी साइन थीटा. तो साइन थीटा तो वैसे वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो एल के जो डायमेंशन होते हैं वो एम वी आर के ही इक्वल होते हैं, जिससे एम एल टू टी माइनस वन आ जाता है. ओके. तो ये भी आप ऐसे ये फॉर्मूलेज आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको आप ध्यान में रख सकते हो ऐसे. ठीक है. तो उसके बाद हम देखते हैं एम. एम मास है, तो मास के तो क्या होंगे डायमेंशन? यही होंगे. ओके. एम. तो उसके बाद है जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो? ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पता होना चाहिए. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू मासेस. दो मासेस हमारे पास हों और आर डिस्टेंस पे पड़े हो, तो जिसको इनके बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस फॉर्मूले से. ठीक है. तो यहाँ से हमारा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो इस फॉर्मूले में आता है. तो इस फॉर्मूले से आप जी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो. इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो तो आप कैसे लिख सकते हो? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन एम टू. ऐसे लिख सकते हो. तो यहाँ से जी के डायमेंशन क्या होंगे? इस फॉर्मूले के डायमेंशन के इक्वल होंगे. और फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? एम एल टी माइनस टू. आर क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की हमेशा एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे. एम वन के लिए भी डायमेंशन एम और एम टू के लिए भी एम, दोनों मासेस हैं. तो ऐसे एक एम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू. ये हमारे किसके डायमेंशन होंगे? जी के डायमेंशन होंगे. अब हमारे पास सबके डायमेंशन आ गए. निकालने किसके थे हमें? ई एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर, इसके निकालने थे. सबसे पहले ए के पुट करो. ए के डायमेंशन क्या आए थे? एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है. फिर एल की पुट करो. एल स्क्वायर है ना, तो एल के क्या आए थे हमारे पास? ये आए थे. ठीक है. ये वाले हैं जो, ये एल के ही हैं जो कि आए हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. ठीक है. तो उसका स्क्वायर करना है आपको क्योंकि एल स्क्वायर था ना. फिर एम फाइव जी स्क्वायर. एम के डायमेंशन क्या है? एम. ठीक है. और तो ये 5 हो जाएगा. और जी के डायमेंशन क्या है? जी. ओके. जी का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. और ये एक बात ध्यान रखना कि इस सेल को इस सेल के साथ कंफ्यूज मत करना. ये एल डायमेंशन वाला है और ये वाला जो जिसके हम निकाल रहे हैं क्या है? एंगुलर मोमेंटम है. दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इसके हम डायमेंशन निकाल देते हैं. ओके. तो अब यहाँ से आप सॉल्व करो.
तो देखो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे m है और m है, यहाँ m है, यहाँ से m स्क्वायर होगा। देखो एक m यहाँ पे और यहाँ से m स्क्वायर आएगा तो m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एल स्क्वायर है और यहाँ से क्या आएगा, एल की पावर 4 आएगा। एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एल की पावर 4, तो एल की पावर 4 प्लस यहाँ पे एल की पावर 2 है तो एल की पावर 6 हो जाएगा। और t माइनस 2 यहाँ से है और t की पावर यहाँ से -2 आएगा। ठीक है, नीचे देखो m की पावर 5, इसको मैं एक बार खोल लेती हूँ, m की पावर -2, एल की पावर 6, t की पावर -1, है ना। अब देखो फिर फर्दर सॉल्व करो, m की पावर 3, ऊपर क्या है की पावर 6 और t की पावर पर -4 हो जाएगा। नीचे m की पावर 5 -2 हो जाएगा, एल की पावर 3 ओनली, एल की पावर 6, टी की पावर -1। अब देखो m की पावर m से सारा कैंसिल हो रहा है ना, तो एक तरह से m की पावर 0 बचेगी, एल की पावर 0 बचेगी, टी की पावर 0 बचेगी। मतलब एक तरह से जो पूरी टर्म है ये क्या आ रही है हमारी, डायमेंशनलेस आ रही है, डायमेंशनलेस। अगर कोई क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस है, ठीक है, अब चार ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कौन सी हमारी डायमेंशनलेस होगी, उसी से मैच करें। अब लेंथ है, लेंथ तो डायमेंशनलेस नहीं होता, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। टाइम के डायमेंशन क्या होंगे, टी। मास के डायमेंशन क्या होंगे, एम। ठीक है, ये होंगे। सिर्फ एंगल ही है जिसको डायमेंशनलेस होता है। हमारा एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है ना, इसके यूनिट्स तो होते हैं बट इट इज डायमेंशनलेस, इससे कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसकी टर्म की हमारी कोई डायमेंशन नहीं है, एक तरह से ये जो टर्म है हमारी मे बी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हो, मे बी ऐसा हो सकता है, किसी कोई डायमेंशन नहीं आ रहे तो मे बी वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए से ये मैच हो रहा है, बाकी के नहीं हो सकते बिकॉज उनके कुछ ना कुछ डायमेंशन है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।